बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद कहती हूँ आपको अम्मा के व्लॉग्स में, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी मुझे ऐसे ही खुशामदीद कहेंगी अपने इस दुनिया में। आज मेरा पहला व्लॉग है और मैं हूँ अम्मा और मैं हूँ एक सुपर वुमेन। अब आप कहोगे कि मैं सुपर वुमेन कैसी हूँ, तो मैं अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं हूँ 45 इयर्स की और मैंने अभी तक लाइफ में जो है बस मैंने सब कुछ, मेरे होता है कि कोई भी टाइम मेरा फालतू ना जाए और मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैसी सुपर वुमन हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँ इन चीज़ों को, और वक्त के साथ साथ मैं आप देखोगे कि मैं कैसी सुपर वुमन हूँ। तो ये हमने प्लान किया, मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था इस्लामाबाद का, और बस मैं और लालैन मेरी प्यारी सी बेटी, हमने प्रोग्राम बनाया कि चले जी भाई वॉक पे चलते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं मौसम को। सो हम लोग निकल पड़े और ये देखें ये कितनी खूबसूरती है, कितनी कि बस दिल बाहर आ रहा था ऐसा खुशी से। और वाकई जो कहते हैं ना कि अप्रैल का मौसम जो होता है महीना, वो वाकई आपका दिल खुश करने वाला मौसम होता है। तो वाकई हर तरफ अल्लाह ताला की इस खूबसूरती को देके और उसी तख्लीक को देके सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ मुँह पे बार बार आ रहा था, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ज़रा इस फूलों की खूबसूरती को देख के उफ़, मेरा तो दिल बस बाहर आ रहा था। और माशाल्लाह 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 मैं तो हर फूल के ऊपर कह रही थी। और लालैन को देखो, इसको अपनी मस्तियाँ चढ़ी हुई थी और ये मज़े से जो है ना किसी ने वहाँ अपने जो है ना फूलों की सफाई की और इसने सारे फूल उठा के अपने ऊपर डाल दिए और मुझे कहती रही कि आप ना मेरे व्लॉग्स बनाएं, और जगह जगह इसके तो बस दिल ही नहीं भर रहा था। और इस तरह से हर फूल के पास ही बैठ जाती कि अब यहाँ आप मेरी वीडियो बनाएं, यहाँ मेरी तस्वीर लें। और मुझे भी लग रहा है कि ये वीडियोज़ को चार चांद मेरी बेटी ने ही लगाए। तो बस इस तरह से हम लोग दोनों जो है मज़े कर कर के, गप्पे लगा लगा के, वीडियो बना बना के और आगे जाते रहे। और वीडियो इतनी लंबी थी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इसको जितना शॉर्ट करके आपको दिखा सकूं। लेकिन सच में इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रीनरी देख देख के ना मेरा दिल ही नहीं भर रहा था कि मैं हर फूल को पकड़ पकड़ के मैंने उसकी वीडियो बनाई कि मैं आपको दिखाऊं कि अल्लाह की कितनी खूबसूरती और उसकी कितनी शान जो इस ज़मीन पे जगह जगह फैली हुई है। और हम लोग इतने नाशुक्रे हैं कि हर वक्त सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। लेकिन जब हम देखें ये सब कुछ कि उफ़ अल्लाह, आँखों को ठंडा कर देने वाला ये मौसम, अल्लाह ताला की शान कि इस दफ़ा अप्रैल एंड हो गया है और फिर भी इस्लामाबाद में इतना खूबसूरत मौसम है और इतनी ये मज़े की बारिशें हो रही हैं और बादल आप देखें और जगह जगह फूलों की बहारें हैं, तो दिल ही खुश हो जाता है। तो ये पीछे मेरी प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ है और मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आप इनको इग्नोर करें, क्योंकि ये भी हमारे रब की शान है और उसकी तख्लीक है और इतनी प्यारी आवाज़ें इनकी होती हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। बस इसी तरह से मैं और लालैन मज़े करते करते हमें तकरीबन 1 घंटा हमने वॉक की और ख़ूब इंजॉय किया और हम घर की तरफ वापस आए। और ये रास्ते में एक घर के बाहर ये देखें, ज़रा देखें, सलाद देखें। उफ़, मेरा तो दिल जो था ना वो इतना खुश हो रहा था ये सब कुछ देख के कि इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ हमारे लिए इतनी प्यारी बनाई। और बस ये घर की वापसी है, ये मेरे घर के बाहर का ग्राउंड है। लो जी, अभी जैसे ही घर में इंटर हुई तो मियाँ साहब की फरमाइश आ गई कि यार मौसम इतना मज़े का हो रहा है और पकौड़े बनाओ। सो जल्दी जल्दी किचन का रुख किया और लाजिम बात है उनको तो इग्नोर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मियाँ जी को इग्नोर किया जाए। उनकी हर बात तो मेरे लिए सर आंखों पर। सो उन्होंने बोला और मैं किचन में आ गई। सो बस इस तरह से हमने वेजीज़ काटी। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत रेसिपी ज़रा आपके साथ। ओके जी, तो हमने इसमें लिया था पालक, प्याज और आलू, और कुछ आलू के अलहदा से पकोड़े बनाने थे। कुछ हस्बैंड ने बोला कि मिक्स पकोड़े बनाओ। सो 2 बैटर बनाया, बेसन ले लिया और उसमें डाला नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया और दराड़ी मिर्च डाली, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, ठीक है। और सब कुछ अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको कितने स्पाइसी पसंद है ये क्या। और इसको 2 हिस्सों में हमने कर दिया, क्योंकि आलू की जो कतली बनाने थे उनके लिए अलग से मैंने निकाल दिया। और अब इसको मैंने मिक्स कर दिया। तो ये थोड़ा सा, अब एंड में हमने इसको थोड़ा सा पतला रखना है, क्योंकि एंड में मैंने इसके ऊपर मकई का आटा डाला है। तो जब भी आप पकौड़ों के अंदर मकई का आटा डालें तो वो बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से बनते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको बारी बारी सबको बना लिया। तो बस मौसम इसी तरह से ही जब भी होता है तो लेडीज़ के लिए तो थोड़ा सा ना टफ़ रूटीन सी हो जाती है, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं कि भाई मौसम बहुत अच्छा है तो पकोड़े तो लाजमी मस्ट होने ही चाहिए।
तो ये हमारे पाकिस्तानियों का ही सबसे ज़्यादा है कि हम लोग जो है ना, ज़रा मौसम अच्छा होता है तो फ़ौरन से समोसे पकोड़े हमें याद आना शुरू हो जाते हैं। मेरी सिस्टर है कतर में, तो वो अक्सर हमें कहती हैं कि जब भी हमारा मौसम अच्छा होता है तो हम लोग बहुत मिस करते हैं कि यार यहाँ भी हम काश ये पकोड़े समोसे बाहर से हम इजीली ले सकते, लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल होता है कि नहीं मिलते इस तरह से। और वो कहते हैं कि तुम लोग बहुत लकी हो कि ये सारी चीज़ें तुम लोग इतने ईजीली इंजॉय कर देते हो करते हो सॉरी। तो ये देखें, ये मज़ेदार किस्म के मेरे पकोड़े जो थे वो रेडी थे, और साथ में हमने केचप वगैरह डाल दिया। और बस थोड़े से क्रॉकेट्स मैंने बनाए थे क्योंकि लालैन को बहुत पसंद है और वो बज़िद थी कि उसको चाहिए, तो बस ये इंजॉय करते हुए लालैन, मौसम तो वो वैसे ही इंजॉय करके आ गई थी और अब थक गई थी और बस बैठ के अब उसने क्रॉकेट्स और पकोड़े खाए और मज़े लिए। तो मैंने सोचा कि लास्ट को थोड़ा सा अच्छा सा रंगीन सा कर लें जैसे शुरू में किया था, और ये बस हमारा लास्ट है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।